अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाक आईटी सॉल्यूशंस। अच्छा जी, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो है नेटवर्क शेयरिंग या फ़ोल्डर शेयरिंग, ठीक है। और नेटवर्क शेयरिंग पे हम बात करने जा रहे हैं कि हम कैसे दो पीसी को या दो कंप्यूटर्स को या दो लैपटॉप्स को आपस में एक दूसरे के साथ कैसे शेयर कर सकते हैं, उनकी ड्राइव्स कैसे शेयर कर सकते हैं, उनके बीच में हम डाटा कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये सबसे एक बेस्ट तरीका है कि आप कोई भी फ़ोल्डर शेयर करना हो, कोई भी एक, अगर आप एक ऑर्गेनाइजेशन में हैं या आपके पास एक या एक से ज़्यादा दो सिस्टम हैं, पीसी या लैपटॉप हैं, तो आपने एक दूसरे के साथ डाटा शेयर करना है, तो वो सबसे बेस्ट सॉल्यूशन ये है कि आप फ़ोल्डर शेयरिंग करें, ठीक है। फ़ोल्डर शेयरिंग करें, उनके दरमियान में आप एक नेटवर्किंग करें, ठीक है। तो उसके बाद आपको क्या करना है कि नेटवर्किंग करने के बाद आपको कुछ इनकी कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं जो कि आपको करनी होती है, ठीक है। वो आप आज हम इस लेक्चर में देखेंगे कि वो कॉन्फ़िगरेशन कैसे करनी है। सबसे पहले आपने दो सिस्टम्स को, या जो भी आपके सिस्टम्स हैं, अगर आपने दो सिस्टम के बीच में एक नेटवर्किंग करनी है तो आपको क्या करना होगा कि एक लैन केबल लेके उन दोनों सिस्टम्स को एक दूसरे के साथ कनेक्ट करना होगा, ठीक है। उनके बीच में नेटवर्किंग करनी होगी। उसके बाद उनकी जो कॉन्फ़िगरेशन है वो कैसे करेंगे, ये अभी हम है जी फर्स्ट पीसी के ऊपर। ये फर्स्ट पीसी के ऊपर आपने क्या करना होगा कि हमने कुछ आईपी की कॉन्फ़िगरेशन होती है कि ये दोनों सिस्टम्स को हमने सेम सीरीज़ का आईपी लगाना होता है, जिसके बाद वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है जी। वो सेम सीरीज़ लगाने के लिए हम क्या करेंगे कि ये एक साइड पे आप देखें, ये नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर का एक आइकन बना हुआ है। इसके ऊपर आप राइट क्लिक करें, ओपन नेटवर्क एंड शेयरिंग सेंटर, ठीक है। इसके ऊपर क्लिक करें। इस पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ देखेंगे ये लोकल एरिया कनेक्शन, यहाँ पे आ रहा है चेंज अडॉप्टर सेटिंग। जब आप चेंज अडॉप्टर सेटिंग में जाएंगे ना, तो यहाँ पे आपके सिस्टम के साथ जितने भी अडॉप्टर्स, फिजिकल अडॉप्टर जो लगे होंगे, वो सब यहाँ पे वो आपके पास शो कर देगा, ठीक है। आप इसके ऊपर राइट क्लिक करें, स्टेटस जानने के लिए स्टेटस पे क्लिक करें, डिटेल पे क्लिक करें, तो वो आपको बता देगा कि जी ये एक अभी DHCP इसके ऊपर अनेबल है। DHCP क्या होता है कि एक DHCP सर्वर लगा होता है, फॉर एग्जांपल एक राउटर होता है, या ठीक है, या कुछ लोगों ने डेडिकेटेड DHCP सर्वर लगाए होते हैं, तो उनके थ्रू आपके लैपटॉप को IP मिल रहा होता है। अब चूँकि इन केस में आपके पास कोई DHCP सर्वर तो है नहीं है, ठीक है, आपने दो सिस्टम्स को फिजिकली एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया हुआ है, तो हम यहाँ पे इनके जो IP हैं, ठीक है, वो हम स्टैटिकली लगाएंगे, DHCP के थ्रू नहीं लगाएंगे, ऑटोमेटिकली पे नहीं जाने देंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पर राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद आपने आ जाना प्रॉपर्टीज़ में। जब आप प्रॉपर्टीज़ में आएंगे तो यहाँ पे आ रहा होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, IPv4 की सेटिंग्स, ठीक है। IPv6 पे नहीं, IPv4 की सेटिंग में आपने इस पर डबल क्लिक करना है, ठीक है। अभी ये देखें, ये सेट है ऑब्टेन IP ऑटोमेटिकली पे, ठीक है। तो हमने इसको जो है वो शिफ्ट करना है स्टैटिक पे शिफ्ट करने के बाद हम इस पर IP लगाएंगे। हम यहाँ पर क्लास C का IP यूज़ करेंगे, क्लास C का IP जो कि जिससे आप काफ़ी ज़्यादा जो है फेमिलियर भी होंगे। 192.168, ठीक है। कोई भी सीरीज़ लगा सकते हैं, 1 लगा लें, 2 लगा लें। ये जो पीछे वाले जो दो हैं, ये दोनों सेम एज इट इज़ ही रहेंगे, 192.168, ठीक है। यहाँ पे आप 0 से लेके 254 तक कोई भी डिजिट जो है वो आप यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है। तो हम अभी 1 की सीरीज़ स्टार्ट करेंगे, 1, और यहाँ पे आप 1 से लेके 254, ठीक है, 1 से लेके 254 कोई भी डिजिट जो है वो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे फ़िलहाल 1.1 ही रखेंगे, ठीक है। आगे सबनेट मास्क, तो आप जस्ट टैब का बटन प्रेस करेंगे तो ये सबनेट मास्क जो है वो इसका ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा, ठीक है। बस आपने ये दो सेटिंग करनी है और इसके बाद आपने इसको ओके कर देना। अब यहाँ पे ओके कर देंगे तो हमारे पास जो सिस्टम 1 है उसकी जो है वो कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम जाएंगे दूसरे पीसी के ऊपर। दूसरे पीसी के ऊपर आगे हम दूसरे पीसी के ऊपर आने के बाद सेम हम यहाँ पर भी सेम वही सेटिंग करेंगे, ठीक है। अडॉप्टर सेटिंग के बाद ये इसका फिजिकल है, और जब हम इसके स्टेटस पे देखेंगे तो ये भी DHCP के पास जा रहा होगा। 169 का जब भी आपको IP नज़र आए तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ना तो इस पर इंटरनेट चलेगा और ना ही ये किसी और सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करेगा, ठीक है। तो आपने क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाना है। प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद IPv4 की सेटिंग में जाना है। IPv4 की सेटिंग में जाके यहाँ पर भी आपने इसको IP लगाना है 192.168.1, ठीक है। 1 डॉट, वहाँ पे हमने 1 लगाया था, तो यहाँ पे हम 2 लगाएंगे, या कोई भी IP लगा देंगे 254 तक,
कोई भी आईपी लगा देंगे, लेकिन हम 1 यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि 1 हमने ऑलरेडी अपने एक दूसरे पीसी को दे दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम 2 लगा लेंगे। अच्छा, यहाँ पे 2 तो लगाएंगे, लेकिन उससे पीछे ये जो 3 डिजिट्स हैं ये सेम रहेंगे, ठीक है, क्योंकि जब ये कम्युनिकेशन होती है ये इन 3 डिजिट्स पे वेरीफाई करके कम्युनिकेशन होती है। 192.168.1.1 उसको दिए, तो 1.2 हम इस पीसी को देंगे। टैब करेंगे तो वो हमारा सबनेट मास्क खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। इसको हम कर देंगे ओके करने के बाद ये हम अब चेक करेंगे कि हमारी कम्युनिकेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो गई है कि नहीं। तो ये CMD आप लिखेंगे, इसके कमांड लाइन ओपन करेंगे, यहाँ पे हम कमांड लगाएंगे पिंग की, पिंग, और हम दूसरे सिस्टम का जो IP है 1.1 था उसको हम पिंग करके देखेंगे, तो यस हमारे पास रिप्लाई आ गया, ठीक है। जब हमारे पास रिप्लाई आ जाएगा तो इसका मतलब है हमारी कम्युनिकेशन जो है वो इस्टेब्लिश हो गई है। अब नेक्स्ट सीन क्या है, हम वापस अपने PC 1 पे चलते हैं। अब नेक्स्ट सीन ये है कि हमने अब एक फ़ोल्डर शेयर करना है। अब फ़ोल्डर शेयर हमने इस सिस्टम में फ़ोल्डर शेयर करना है, ठीक है। अब शेयर करने के लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं, ठीक है, न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं और इस फ़ोल्डर को हम नाम देते हैं शेयर PC 1, ठीक है। इस पर हम राइट क्लिक करेंगे। राइट क्लिक करने के बाद हम जाएंगे प्रॉपर्टीज़ में। प्रॉपर्टी में जाने के बाद ये सेकंड टैब आपको नज़र आ रहा है शेयरिंग का, शेयरिंग पे क्लिक करेंगे, ठीक है जी। एडवांस शेयरिंग पे क्लिक करेंगे। एडवांस शेयरिंग के बाद क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ रहा है शेयर दिस फोल्डर, आपने इस फोल्डर को शेयर करना है, ठीक है। इस पर क्लिक कर देंगे तो ये फोल्डर शेयर हो जाएगा और उसके बाद आपकी परमिशंस देनी पड़ेंगी। परमिशंस पे क्लिक करेंगे तो फुल कंट्रोल पे आपने इसको शेयर परमिशन दे देनी है, फुल कंट्रोल की, ठीक है। अप्लाई कर देंगे और ओके कर देंगे, इसको भी ओके कर देंगे और इसको क्लोज़ कर देंगे। जस्ट आपका ये जो फोल्डर है वो शेयर हो चुका है। अब हमने इस फोल्डर के अंदर डाटा रखना है, जो डाटा हम शेयर करना चाहते हैं, ठीक है। तो मेरे पास ये एक विंडो की फ़ाइल है, ठीक है, ये काफ़ी एक बड़ा डाटा फाइल है, ये तकरीबन 4-4.5 GB की है, ठीक है। तो हम इसको यहाँ पर शिफ्ट कर देते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम इसको शिफ्ट कर देते हैं। तो अब हम इसको कॉपी करने की कोशिश करेंगे, दूसरे PC से हम जाके इस फोल्डर को एक्सेस करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। हम यहाँ पर आ जाते हैं। अच्छा जी, अब हमने फ़ोल्डर तो शेयर कर दिया, अब इस फोल्डर को हमने एक्सेस कैसे करना है। एक्सेस करने के लिए आप /, ठीक है, विंडो के बटन पे क्लिक करें या विंडो R प्रेस करें, ठीक है। तो ये आपके पास एक रन कमांड खुल जाएगी, ठीक है। आपने /, उसके बाद उस शेयर PC का IP 192.168.1.1, जैसे आप इसको ओके करेंगे तो यस ये देखें ये आपके पास आ गई है ये शेयर PC 1 जो कि हमने फ़ोल्डर शेयर किया था, ठीक है। अब आप इसको ओपन करेंगे तो ये आपके पास जो शेयर फाइल है वो आपके पास आ गई है। अब आप इसको कॉपी कर लें, ठीक है, और अपने पास आप पेस्ट करेंगे तो ये देखें ये आपके पास कॉपी स्टार्ट हो गई है। अच्छा, ये शेयरिंग करने का सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि एक तो इसमें आपको जो आपकी ट्रांसफ़र स्पीड है वो आपको बहुत अच्छी मिल जाती है। यहाँ पे देखने ये 30 Mbps की स्पीड अभी चल रही है और ये मज़ीद आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये इसमें आपको ये है कि आपको एक तो जो ट्रांसफ़र रेट है, ठीक है, डाटा कॉपी होने का ट्रांसफ़र रेट है वो बहुत अच्छी स्पीड मिल जाती है, ठीक है। USBs के थ्रू या वो आपको उस लेवल की स्पीड नहीं मिलती जो कि, ठीक है, एक तो ठीक है वो 3.0 की जो USBs होती हैं उसमें आपको मिल जाती हैं, लेकिन ये जो डाटा शेयरिंग है इस लिहाज से ये सबसे बेस्ट है, ठीक है। तो ये आप हमारा डाटा जो है वो शेयर होना शुरू हो गया, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि 2 PC या ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम्स के बीच में, ठीक है, हमने हमारे पास जितने भी हमारे नेटवर्क में सिस्टम्स लगे होंगे उन सब को हम इस IP के थ्रू जो है वो एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि नेटवर्किंग, बेसिक नेटवर्किंग 2 सिस्टम्स या मल्टीपल सिस्टम्स के बीच में कैसे करते हैं, एक फ़ोल्डर शेयर कैसे करते हैं, हम अपना डाटा कैसे दूसरे सिस्टम के साथ शेयर कर सकते हैं, ठीक है जी। अपना और अपने गिरदोनवा के लोगों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।